नमस्ते भाइयों, मैं अनूप कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। मैं अब आपको मूल अधिकार के बारे में बताने वाला हूँ कि मूल अधिकार का उपयोग या मूल अधिकार ज़रूरत क्यों हुई मूल अधिकार की। तो आज मैं आपको मूल अधिकार के बारे में बताने के लिए हतोत्साहित हूँ। सबसे पहले मूल अधिकार का उद्भव मतलब कहाँ से, इसका निर्माण कहाँ से हुआ और विकास कैसे हुआ, आप जानेंगे। तो मैं आपको भारतीय संविधान की एक विशेषता है जनता के मूल अधिकारों की घोषणा है। भारतीय संविधान के भाग 3 में इन अधिकारों का विशद रूप से उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान में जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उतना संसार के किसी भी व्यापक लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया। मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों का समावेश आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों का समावेश आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। सभी देश इस आधुनिक जो संविधान बना रहे हैं उनमें मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र। कार्टा कहा जाता है। अब आपको बताने वाले हैं इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट जॉन थे से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। यह अधिकार जो मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस दस्तावेज को यानी मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। और इसके पश्चात समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों की स्वीकृति प्रदान की। जो इंग्लैंड के सम्राट थे, राजा थे,
समय समय पर अनेक अधिकारों की स्वीकृति कंसर्नेस प्रदान की और अंत में 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया, जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को समाविष्ट इंक्लूड किया गया। फ्रांस में सन 1789 में जनता के मूल अधिकारों को एक पृथक प्रलेख की घोषणा की गई, डॉक्यूमेंट की घोषणा की गई, जिससे मानव एवं नागरिकों में अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें उन अधिकारों का प्राकृतिक अप्रतिदेय मतलब अलाइनमेंट, इन अलाइनमेंट मतलब वो किसी से जुड़ नहीं सकते हैं, प्राकृतिक किसी के द्वारा जो प्राकृतिक हैं, मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लिखित किया गया, रिलेट किया गया। इन अधिकारों को प्राकृतिक यह दस्तावेज एक लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम था। संवैधानिक संरक्षण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन अब आपको बताने वाले हैं कि मूल अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण कैसे किया जाता है। जैसे कभी कभी मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ती है जब लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। अभी तक मूल अधिकारों को जो भी संरक्षण प्राप्त है वह परिनियम यानी कानूनों द्वारा यानी स्टैट्यूट के द्वारा प्राप्त था। जैसे अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स या फ्रांस का मानवाधिकार घोषणा पत्र